ठंड का मौसम है और कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा कड़ाकेदार वाली ठंड पड़ रही है। ऐसे में बीजेपी से महापौर पद के दावेदार विवेक जायसवाल ने कहा है कि वे देव मंदिरों में प्रयागराज वासियों के स्वस्थ रहने की कामना कर रहे हैं, जिससे कि सभी लोग खुशहाल रहें। पत्रकार बंधु, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देवरूप प्रयागराज वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं इस नए साल में मैं कई मंदिरों पे गया और मैं गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ मंदिर में भी गया। मैंने वहाँ पे एक विशेष प्रार्थना की कि हमारे प्रयागराज वासियों के ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाते हुए सभी को स्वस्थ रखें। बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए बीजेपी नेता ने प्रयागराज वासियों से अपील किया है कि गरीबों की मदद करें, जिसमें शॉल, मफलर और जूते दान किए जाएं। विवेक जायसवाल ने प्रशासन और प्रतिनिधियों से निवेदन किया है कि अलाव जलवाएं, जिससे कि जनता की व्यवस्था को बेहतर करें, क्योंकि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ईश्वर को देखा नहीं गया, लेकिन इंसान देवता स्वरूप है। नगर प्रशासन से विवेक जायसवाल ने निवेदन किया है कि प्रशासन और माननीय लोगों को जनता की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर ने उन्हें नवाजा है, उस क्षमता से वो गरीबों की मदद करें। कोई टोपी पहना सकता है, कोई मफलर पहना सकता है, कोई शॉल ओढ़ा सकता है, कोई जूते दे सकता है, कोई जैकेट दे सकता है। तो घरों के जो आपके घर पे पुराने कपड़े हो जाते हैं, जो प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, तो कृपया उनको उन लोगों को देने का काम करें, जिससे कि वो लाभान्वित हो सकें और उनकी जान बच सके, उन्हें राहत मिल सके। साथ ही साथ मैं प्रशासन से और हमारे प्रयागराज के सभी माननीय लोगों से, जिसमें माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी, माननीय महापौर, माननीय मंत्रीगण से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ अपने प्रयागराज जनता के लिए कि वो जगह जगह पे अपनी व्यवस्था के अनुसार शासन की तरफ से भी और अपने तरफ से भी अलाव की व्यवस्था कर सकते हैं, करा दीजिए। साथ ही साथ कुछ भी जनता जो परेशान है ठंड से, उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। और मेरा एक शब्द है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, इन्हीं जनता की सेवा करके हम ईश्वर रूप में उनको अपना श्रद्धा दे सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं। इलेक्शन टालने के सवाल पर विवेक जायसवाल का कहना था कि इससे कोई डरने की बात नहीं है। डर उनके पास होता है जिन्हें शंका होती है। जी, इलेक्शन यदि कुछ दिनों आगे चला गया है तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, कोई हताश होने की बात नहीं है। ये हताश और डर उन्हीं लोगों के अंदर आता है जिनके अंदर शंका होती है। मैंने तो कभी परिणाम की इच्छा ही नहीं की, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, कर्म करता जा रहा हूँ। फल देना ईश्वर का काम है, और ईश्वर कौन है? हमारी प्रयागराज की जनता है। यदि उस जनता को हमारे अंदर कुछ सेवा भाव दिखेगा तो आगे जनता हमारा नाम का चुनाव करेगी, हमारे नाम को आगे बढ़ाएगी। बाकी ईश्वर की कृपा है। इसी के साथ उन्होंने मैसेज दिया कि बेटी पढ़ाओ की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में बीजेपी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग को करना है, चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करे, जब चाहे करवाए, लेकिन मैं तो एक सेवक हूँ और रहूँगा। मौका मिलेगा तो काम करेंगे और नहीं मिले तो भी करेंगे। जी, ये तो चुनाव आयोग को देखना है कि उन्हें चुनाव कब कराना है। इसके अलावा मैं तो एक समान सेवक हूँ, समान सेवक ही रहूँगा। चुनाव कभी भी हो, मेरा चुनाव से कोई इतना वो नहीं कि लालच कि मैं चुनाव के माध्यम से जनता की सेवा करूँगा। मेरे विचार सेवक के थे, मेरे विचार सेवक के हैं, मेरे विचार सेवक के रहेंगे, और इसी भाव को लेकर के मैं जनता के बीच में बाकी हर इच्छा ईश्वर की और हमारे प्रयागराज की देवरूप जनता की जिस रूप में रखना चाहेगी रखेगी। हमें मौका मिलेगा हम काम करेंगे, नहीं मौका मिलेगा तो जितना कर रहे हैं अपनी क्षमता के अनुसार उतना करेंगे। चुनाव टालने पर समय मिलने के सवाल पर बीजेपी नेता ने कहा कि वे लोगों के सुख और दुख दोनों में शामिल हो रहे हैं और सबसे मुलाकात कर रहे हैं। जी, सभी लोगों से बराबर मिलता जुलता रहता हूँ और सभी लोग हमारे साथ हैं। जिनसे भी जो भी व्यक्ति के जो भी मैं काम आ सकता हूँ मैं आता हूँ। सभी के लोगों के दुख में पहले पहुँचता हूँ, सुख में पहुँच पाऊँ ना पहुँच पाऊँ, मगर दुख में सबसे पहले पहुँचने का काम करता हूँ। बीजेपी नेता विवेक जायसवाल ने लोगों से अपील किया कि ठंड में बहुत ज़रूरी कार्य हो तो ही सावधानी के साथ बाहर निकलें,
क्योंकि सबका स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि प्रिकॉशन लेकर के निकलें, बिना प्रिकॉशन के ना निकलें, और यदि कोशिश करें ज़रूरी कामों के लिए ही निकलें, बाकी काम घर पे बैठ करके ही मोबाइल से या और माध्यम से किए जा सकते हैं। ये मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठंड के मौसम में प्रशासन की व्यवस्था क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ऐसे में बल्कि लोग अपनी व्यवस्था और प्रबंध खुद कर रहे हैं। आज की ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।